आज 13 मई है और आज का प्रमुख करंट अफेयर है। हाल ही में सुर्खियों में रहा कोविड कवच एलिसा क्या है। तो कोविड कवच एलिसा एक परीक्षण किट है जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोविड-19 के लिए एक स्वदेशी रूप से एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है। यह किट कोविड-19 संक्रमण की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह किट 2.5 घंटे में 90 नमूनों का सफल परीक्षण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस किट को संयुक्त रूप से ICMR और NIV द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों द्वारा मजदूरों के काम के घंटे बढ़ाने के लिए किस अधिनियम के प्रावधान को ढील दी गई है। तो ये कारखाना अधिनियम को प्रावधान को ढील दी गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और गोवा सहित भारत के तमाम राज्यों ने लॉकडाउन के बाद श्रमिकों की कमी का सामना किया है, जिसके कारण फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के प्रावधानों में ढील दी है, जिससे मजदूरों के काम के घंटे को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया जिसके तहत श्रम कानून को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये प्रतिबंधित 3 साल के लिए कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रही मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना किस राज्य की एक पहल है। तो ये त्रिपुरा राज्य की एक पहल है। त्रिपुरा राज्य की ये एक कल्याणकारी योजना है। आपको बता दें कि हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव के तहत एक योजना की घोषणा की गई है, जिसमें एक ऑनलाइन पोर्टल scholar.government.in लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत जो छात्र कॉलेजों और विद्यालयों में अंतिम वर्ष में हैं, वे इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और राज्य सरकार उन्हें 500 रुपये का वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल की शुरुआत की है। तो बता दें, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। यह प्रौद्योगिकी आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि MSME क्षेत्र को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने, गुणवत्ता हासिल करने और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने में मदद करना है। अब MSME का फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, जिसका हिंदी अर्थ है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटल पेंशन योजना ने सफल कार्यान्वयन के कितने साल पूरे कर लिए हैं। तो इसने 5 साल पूरे कर लिए हैं। अब अटल पेंशन योजना के बारे में जानते हैं। अटल पेंशन योजना की शुभारंभ 9 मई 2015 को की गई थी, जिसका उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों और वृद्धावस्था आय को सुरक्षा प्रदान करना और 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम पेंशन की गारंटी प्रदान करना। इस योजना से असंगठित क्षेत्र के 2.23 करोड़ श्रमिक जुड़े हुए हैं। अटल पेंशन योजना किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? असंगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अटल पेंशन योजना को 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी ऐसा भारतीय नागरिक ले सकता है जिसके पास बैंक खाता है। नेक्स्ट है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करता है यह योजना। दूसरी बात यह है कि ग्राहक की मृत्यु पर पति पत्नी को आजीवन पेंशन की राशि प्रदान की जाएगी और अंत में दोनों ग्राहकों की मृत्यु पर पति पत्नी पेंशन की पूरी राशि नामित व्यक्ति को भुगतान कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का आयोजन कब किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का आयोजन 12 मई को किया गया।
आज 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस की 200वीं सालगिरह भी थी। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि WHO ने इस वर्ष को नर्स और मिडवाइफ वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किसे सचिव पद पर नियुक्त किया है? तो बता दें, श्री इंदु शेखर चतुर्वेदी को सचिव के पद पर नियुक्त किया है। श्री इंदु शेखर चतुर्वेदी 1987 बैच के झारखंड कैडर के IAS अधिकारी हैं। इन्होंने मंत्रालय में श्री आनंद कुमार का स्थान लिया है। श्री चतुर्वेदी ने IIT कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BTech किया है। श्री चतुर्वेदी इसके पहले जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, वन मंत्रालय, झारखंड सरकार में अपर मुख्य सचिव और सचिव पर सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है जिसने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो बता दें, दीपा मलिक। दीपा मलिक ने भारतीय पैरा ओलंपिक समिति में पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवाओं देने के लिए पैरा ओलंपिक खेलों से संन्यास की घोषणा की है। दीपा मलिक ने अब तक 58 राष्ट्रीय और 23 अंतर्राष्ट्रीय पदक हासिल की है। किसमें? पैरा एथलीट में। भारतीय पैरालंपिक समिति की स्थापना 1992 में की गई थी। भारतीय पैरालंपिक समिति के महासचिव हैं गुरु शरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब भारत का कौन सा हवाई अड्डे ने जीता है? यह खिताब बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जीता है। इस एयरपोर्ट को ग्राहकों द्वारा वर्ष 2020 के वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में पिछले 4 साल में तीसरी बार भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के रूप में वोट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ वायु वेंटिलेटर कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए किसने विकसित किया है? तो बता दें, स्वस्थ वायु वेंटिलेटर राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला ने बनाया है। कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए एक गैर इनवेसिव वेंटिलेटर स्वस्थ वायु को विकसित किया गया है। यह वेंटिलेटर वायरस फैलने के खतरे को कम करेगा और इस वेंटिलेटर को बिना किसी विशेष नर्सिंग संचालन के साथ साथ बहुत सरल तरीके से चलाया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIR आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो यह मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू की है। इस तरह की योजना जारी करने वाला मध्य प्रदेश सरकार पहला राज्य है। इस योजना में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के दोनों पुलिस स्टेशनों को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल हैं लालजी टंडन। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है, जिसे रॉयल बंगाल टाइगर की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। ये था मध्य प्रदेश के बारे में। ये था आज का हमारा प्रमुख करंट अफेयर। इसी तरह और भी करंट अफेयर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक